हेलो। टारगेट जी सेट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल स्पेशल। फिजिकल स्पेशल में पहला टॉपिक हम लोग का है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी ऐड होगा, आयनिक सॉलिड। ठीक है, इसका क्वेश्चंस आता है, बहुतों को पता भी नहीं चलता ये आयनिक सॉलिड का क्वेश्चन है। और ये बहुत ही इजी, मतलब इजीएस्ट टॉपिक है। इसके लिए एक टेबल आता है। ठीक है, ये एक टेबल आता है, वो टेबल आज आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वो टेबल समझाया भी जाएगा आप लोग को याद कैसे रखना है। वो टेबल अगर आपको याद हो गया तो आयनिक सॉलिड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये टेबल हम लोग को एमएस यूनिवर्सिटी में मिला था जब मैं मास्टर्स में था, उस टाइम का है ये टेबल। और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आज तक मैं यही टेबल फॉलो करता आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आज के लेक्चर में जो होगा सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चन अराउंड 5-6 होगा, ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है। बट कॉन्सेप्ट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कैसे रखने हैं, वो आज हम लोग समझाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सॉलिड स्टेट में, देखो प्राइमरी फोर्स सेकेंडरी फोर्स तो आई थिंक हर किसी को पता है। प्राइमरी फोर्स क्या होता है, सेकेंडरी फोर्स क्या होता है, आई थिंक हर किसी को पता है। प्राइमरी फोर्स कौन सा होता है? कोवेलेंट, आयनिक और मेटेलिक। इसमें तो कुछ बताने जैसा है ही नहीं। सेकेंडरी फोर्स हम लोग किस किस को मानते हैं? आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, आयन डाइपोल, आयन आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, एच बॉन्डिंग। ठीक है, ये सब को हम लोग सेकेंडरी फोर्स मानते हैं। दूसरी बात, पैकिंग फ्रैक्शन। ये भी आई थिंक हर किसी को पता होगा। पैकिंग फ्रैक्शन, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग? एरिया ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल एरिया इनटू, डायरेक्ट जेड वैल्यू लिखो, इनटू जेड वैल्यू। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। इसी के साथ एक आता है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन, जो ऊपर आप फॉर्मूला से निकालोगे उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, सिंपल, इतना। देखो, सॉलिड स्टेट का जो जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, वो एक बार करवा देते हैं। उसके बाद आयनिक सॉलिड का टेबल आएगा, वो टेबल समझा देंगे। और 5-6 क्वेश्चन जो भी है वो हम करवा के आज फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक और टेबल आता है जो हम लोग याद करते हैं, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक सब होता है। लिख ही लेते हैं एक एक करके। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे, जो टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको आता हो, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। वरना एक बार देख लोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्यूबिक, ये याद रखने का तरीका है। क्यूबिक, फिर आता है टेट्रागोनल। बुक में आपको किसी और तरीके से अरेंज मिलेगा, बट इस तरीके से आप लोग याद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, फिर आता है मोनोक्लिनिक, फिर आता है ट्राइक्लिनिक, फिर आता है हेक्सागोनल, फिर आता है हमारा रोम्बोहेड्रल। ठीक है, देखो, सबसे पहले इसको लिखो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। फिर इसको नीचे भी लिखो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। उसके बाद टेट्रागोनल और हेक्सागोनल एक साथ लिखो। A इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। हेक्सागोनल का लिखो A इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। बाद बाकी इन तीनों का
ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी। नहीं तो ऐसे करके लिखो, वरना कंफ्यूजन होगा आगे। इसको ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, इसको ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, और ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी। ये हमारा साइड लेंथ हो गया। अब इसके बाद इंटरफेसियल एंगल कैसे लिखना है वो देख लो। सबसे पहले एरो लगाओ सब में। ऊपर वाला जो ये तीन होता है हमारा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्या? ये तीन जो होता है इसका अल्फा, बीटा, गामा इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री के। ठीक है। जस्ट उसके बाद मोनोक्लिनिक पे आओगे, इसमें अल्फा, एक स्किप करो गामा, ये 90 डिग्री होता है, और बीटा हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। राइट क्लिनिक में क्या होता है, एक भी एंगल बराबर नहीं होता है। अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, डज नॉट इक्वल्स टू गामा, डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है। और रोम्बोहाइड्रल में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ एक और फॉर्मूला आता है, वो भी लिख लो। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है जेड वैल्यू के इक्वल्स टू। ठीक है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को हम लोग 2 इंटू जेड वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया इतना। उसके बाद एक और रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, एक क्यूब ड्रॉ करो। ड्राइंग पे मत जाना, बहुत खराब है ड्राइंग। बस समझ लो ये क्यूब है, इसके सारे साइड लेंथ इक्वल है, और इसके हम साइड लेंथ को ए से डिनोट करते हैं। और एक कोई हमारा एटम है, इसका जो रेडियस है इसको आर से डिनोट करते हैं। और कोई दो एटम मिले हुए हैं, दोनों का रेडियस के बीच की दूरी को हम लोग डी बोलते हैं, यही हमारा 2r होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये रिलेशन आता है फॉर एससीसी, इसका होता है ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2r। ठीक है। उसी तरह बीसीसी का होता है √3a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। उसी तरह हमारा एफसीसी और ENDCC, ये दोनों का इक्वल होता है, ये होता है √2a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। उसी के बाद सॉरी, DCC का होता है √3/4a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 2r। ठीक है। और हाँ, सॉरी, और सबसे लास्ट आता है एज सेंटर वाला EDGCC, इसका होता है a इक्वल्स टू 2d इक्वल्स टू 4r। ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो, इसमें एक और ऐड कर लो। यहाँ पे था पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में एक और यहाँ से ऐड कर सकते हो, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 4/3 पाई पाई जेड आर अपॉन ए होल क्यूब। और पैकिंग एफिशिएंसी ये होगा 4/3 पाई जेड आर अपॉन ए होल क्यूब इंटू 100, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 है, सिंपल। इसमें तो कुछ ऐसा करना है नहीं। ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पे आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी एक टेबल बना के लिख ही लो।
जैसे SCC था सबसे पहले, इसमें भी एक सीक्वेंस है याद रखने का। सबसे पहले SCC, फिर BCC, फिर FCC, फिर END, ENDCC, फिर DCC, फिर एज सेंटर वाला EDGCC। देखो, इसका होता है पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, और इसका जस्ट आधा होता है एज सेंटर वाला 26.2। ये सारे परसेंटेज में है। ओके, उसके बाद देखो, BCC का होता है 68%, इसका जस्ट आधा यहाँ DCC में मिल जाएगा आपको 34%। ठीक है, उसके बाद FCC का होता है 74%, इसका जस्ट आधा आपको यहाँ मिल जाएगा 37%। इस तरह से आप लोग पैकिंग इफिशियंसी भी याद रख सकते हो। उसके बाद एक आता है रेडियस रूल। रेडियस रेशियो रूल, देखो इसमें भी सिंपल एक टेबल याद रख लो तो इजीली हो जाएगा, या नहीं तो फिर लिख लो एक फॉर्मूला रेडियस रूल का। रेडियस ऑफ स्मॉल आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्ज आयन। ठीक है, इतना लिख लो। इसका भी एक टेबल है, वो भी लिख लो। इसमें देखो, सॉलिड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ टेबल और उसको याद करने का तरीका, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, रेडियस रेशियो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है वो। सबसे पहला आएगा जिसका लेस देन 0.155 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और ये हमारा लीनियर शेप का होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें 0.155 से 0.224 के बीच का हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होता है, और ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, तीसरा, 0.224 से 0.414, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। चौथा, 0.414 से 0.732, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अगर 6 होगा ऑक्टाहेड्रल, और 4 होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद आएगा 0.732 से 1 के बीच में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और ये होता है हमारा बॉडी क्यूबिक सेंटर। और सबसे लास्ट में आता है 1 के अराउंड रेडियस रेशियो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और ये हमारा FCC हो सकता है, CCP हो सकता है, या फिर HCP हो सकता है। ठीक है, CCP। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रख लो। नेक्स्ट, उसके बाद देखो, एक कंडक्टर से पूछा जाता है, मतलब सेमी कंडक्टर से पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड पूछ सकता है। जैसे इंट्रिंसिक का फॉर्मूला पूछ सकता है। इंट्रिंसिक का फॉर्मूला में ई फर्मी इक्वल्स टू EC प्लस EV अपॉन 2। ठीक है, प्लस में 3/4 KTln। ठीक है, या नहीं तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना। फॉर्मूला जो भी इसके बेस्ड फॉर्मूला है वो आपको PYQ में करवा रखा है। PYQ में जितना पूछा गया इंट्रिंसिक या एक्सटेंसिव या फिर P टाइप या N टाइप, वो सारा इसमें हो चुका है, PYQs में कवर प्ले लिस्ट में है, आप लोग देख सकते हो। इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, और शॉर्ट नोट्स जो दिया गया उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है,
इसको अभी हटा देते हैं। इसके बाद एक आता है ब्रेविस लेटाइस। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप लोग देख लो। इसमें सिंपली होता है जो, जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक है, इसके कितने टाइप होते हैं? पहला टाइप होता है प्रिमिटिव, दूसरा टाइप होता है फेस सेंटर्ड, तीसरा टाइप होता है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर। दूसरा आता है हमारा टेट्रागोनल, जैसे वो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरम्बिक याद किए थे, उसी सीक्वेंस में इसको भी याद रखना है। जैसे टेट्रागोनल, इसमें प्रिमिटिव होता है और बॉडी सेंटर्ड होता है, बीसीसी लिख लो डायरेक्ट। और ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव होता है, फिर बॉडी सेंटर्ड होता है, फिर फेस सेंटर्ड होता है, और फिर इंड सेंटर होता है। ठीक है, ये सब भी शायद होगा शॉर्ट नोट्स में, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, इसका भी टेबल भेज देंगे हम। मोनोक्लिनिक में दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव होता है और एंड सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चार बचता है, जैसे ट्राई क्लिनिक, चार नहीं तीन ही बच रहा है ना, सात टोटल होता है, चार हो चुका है तो तीन ही बच रहा है। ट्राई क्लिनिक, इसमें प्रिमिटिव होता है सिर्फ। उसके बाद हेक्सागोनल, इसमें भी सिर्फ प्रिमिटिव होता है। उसके बाद रोम्बो हेड्रल, इसमें भी सिर्फ प्रिमिटिव होता है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ प्रिमिटिव होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो यहाँ तक जो बताए हैं, इसमें से कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है और सिर्फ स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। उसके बाद जो अब सॉलिड स्टेट में हम जो अभी लिखने जा रहे हैं, इससे मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इजी होता है, ऐसा नहीं कि इजी नहीं होते। इसमें एक पूछा जाता है एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल बिटवीन द प्लेन। इसमें मतलब कितना टुच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ। जैसे एच के एल का वैल्यू दे देगा दो, जैसे इसका दे देगा एक दो तीन, सपोज मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा एच के एल का वैल्यू दे देगा दो एक तीन। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का एंगल पूछा जाएगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इंटू, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी रूट अंडर H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। इसमें H1 K1 L1 है, H2 K2 L2 है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आपको आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल। इसको हटा दो अभी। उसके बाद एक पूछा जाता है क्यूबिक में, जैसे आपको कोई क्यूबिक दे देगा, उस क्यूबिक में सपोज ए का वैल्यू दे देगा कुछ, ए का वैल्यू सपोज 25 दे दिया। उसके बाद एच के एल का वैल्यू दे दिया। उसके बाद इससे इससे आपको पूछ लेगा DH K L। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, DH K L इक्वल्स टू A² अपॉन H² प्लस K² प्लस L²। सिंपल, क्यूबिक के लिए ये आता है। देखो इन सब का ओवरऑल एक यहाँ पे लिख देते हैं आपको, 1/BH K L इक्वल्स टू H² अपॉन A² प्लस K² अपॉन B² प्लस L² अपॉन C²। ये
कहीं पे भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी लागू हो जाएगा। सपोज एक इधर फॉर देख लो एक बार, सपोज क्यूबिक का पोज दिया तो ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी हो गया, तो डायरेक्ट नीचे में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अगर टेट्रागोनल का पूछा, किसी दो का इक्वल है और तीसरा डिफरेंट है, एक बार यहाँ पे हम आपको टेट्रागोनल का दिखा देते हैं। देखो टेट्रागोनल का कैसे लिखना होगा आपको। टेट्रागोनल में क्या था, ए इक्वस टू बी डज नॉट इक्वस टू सी था। तो टेट्रागोनल का पूछते तो 1/BHKL इक्वस टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो ए इक्वल्स टू बी है तो ए की जगह हम डायरेक्ट बी ही लिख दिए, सिंपल। यहाँ पे अगर आपको मन हो ए स्क्वायर लिखने का तो भी चलेगा, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। एक ये याद रख सकते हो। दूसरा, अगर ये पूछे ये किसका फॉर्मूला है, तो ये ऑर्थोरोम्बिक का हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक। और कौन सा था, मोनोक्लिनिक था, मोनोक्लिनिक या फिर ट्राइक्लिनिक। क्योंकि इन तीनों में ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी था। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है एक फेमस ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन याद रखो, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से सॉल्व करना, इससे आगे कुछ भी यूज मत करना ब्रैग्स इक्वेशन में। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम याद रखने हैं तो वॉल्यूम याद रख सकते हो। वैसे वॉल्यूम तो अभी तक पूछा नहीं है, बट ठीक है पूछ दे तो। क्यूबिक का ए क्यू, ये तो सबको पता है। मोनोक्लिनिक का ए बी सी साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल ए स्क्वायर सी साइन 60 डिग्री। और ट्राइगोनल का ए स्क्वायर सी, ये भी साइन 60 डिग्री। ठीक है। ये दोनों का बराबर है। उसके बाद सबसे जो एक ये भी याद रख सकते हो ऑर्थोरोम्बिक का। सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक का ए बी सी, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ए इंटू बी इंटू सी। सॉरी, सर्दी बहुत ज्यादा हो गया। देखो, इसके बाद अब हम आते हैं टेबल पे। ये रहा हमारा टेबल। इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख के रखो। जब एमएस में पढ़ रहे थे, एमएससी में, वहां पे सॉलिड स्टेट में हम लोगों के फैकल्टी ने ये टेबल प्रोवाइड किया था। और इस टेबल से बाहर आज तक ना सीएसआईआर में आया है, ना नेट में आया है, ना गेट में आया है। और सेट की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है। इसमें टोटल 10 सॉलिड, आयनिक सॉलिड दिए गए हैं। इससे बाहर एक भी नहीं आया है। ठीक है। अब इसमें दिया क्या क्या गया है वो देख लो। ये जी सेट में अभी तक में इससे कितना पूछा गया वो देख लो एक बार। NaCl का पूछा जा चुका है और CCl का पूछा जा चुका है। CCl का शायद रिसेंटली पूछा गया था, जो उसमें ये बॉडी सेंटर होता है कौन सा होता है, या शायद उसमें कुछ प्लेन दिया गया था। ठीक है। रिसेंट में CSCl का पूछा गया और NaCl का पहले कभी पूछा गया, उससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा गया। देखो इसमें याद कैसे रखना है, वो सबसे पहली बात, NaCl ये हमारा आयनिक सॉलिड है। इसमें कैटायन कितने हैं, 6। एनायन कितने हैं, 6। कैटायन का लोकेशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो OH मतलब ऑक्टाहेड्रल, और V8 मतलब वॉइड। और एनायन का लोकेशन क्या है, FCC फेस क्यूबिक सेंटर।
अब इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एन कैटायन है, 4। कितने नंबर ऑफ एनायन है, 4। टोटल कितना है, 8। ठीक है। उसी तरह CaC2, इसमें कैटायन कितना है, 6। एनायन कितना है, 6। कैटायन कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में। एनायन कहाँ पे है, FCC में, मतलब फेस क्यूबिक सेंटर में। कैटायन कितना था टोटल, 4। एनायन कितना था, 4। टोटल कितना हो गया, 8। मतलब NaCl और CaCO2 ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है। उसके बाद देखो CaF2 या BaF2 या SrF2, इसमें कैटायन 8 होते हैं और एनायन 4 होते हैं। कैटायन हमारा FCC में होता है और एनायन भी हमारा FCC में होता है। टोटल कैटायन 4 होते हैं और एनायन हमारा 8 होता है, टोटल 12। ऐसे करके आप लोग सारा याद रखोगे। ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो एक SiO2 का देखो, इसमें कैटायन कितने हैं, 4। एनायन कितने हैं, 2। कैटायन कहाँ पे है, DCC मतलब डायमंड क्यूबिक सेंटर में। और एनायन कहाँ पे है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड टाइप से। कैटायन टोटल 8, एनायन टोटल 16 और ओवरऑल टोटल 24 आयंस। ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा टेबल याद रखना है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो नेट में, गेट में और कोई भी स्टेट का सेट एग्जाम हो, स्लेट, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। इसमें ये क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है इस बार आ गया तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। एक ZnS का और ZnS, इस दोनों में कंफ्यूजन भी रहता है। ये ZnS उर्जाइड है। ठीक है। और ZnS ये ब्लेंड बोलते हैं इसको, BLEND, जिंक ब्लेंड या जिंक उर्जाइड, ऐसे करके पूछा जा सकता है। और देखो इसमें कैटायन और एनायन का नंबर सेम है। ठीक है। कैटायन का लोकेशन भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ गया है, एनायन में डिफरेंस आ गया है। ठीक है। एनायन हमारा ये जिंक ब्लेंड का कहाँ है, FCC में, और जिंक उर्जाइड का हमारा HCP में है। ठीक है। और नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन में डिफरेंस आ गया। आपको इतना ध्यान रखना है। इससे बाकी आयनिक सॉलिड में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम पोजेज नो प्लेन एंड नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब ना A डज नॉट इक्वल्स टू B, डज नॉट इक्वल्स टू C, और नो एक्सिस मतलब एक भी एंगल बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा। ये कहाँ पे था, देख लो। राइट क्लिनिक में A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ एक और टेबल आता है इधर, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा। हाँ देखो वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम पोजेज वन प्लेन एंड वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो ये रहा, इसमें क्रिस्टल सिस्टम दिया गया। यहां तक तो हमने करवा दिया, मतलब क्यूबिक टेट्रागोनल, इसमें मिसिंग है क्या, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक टाइप। ओके 1 2 3 4 5 6। ओके ऑर्थोरोम्बिक का इसमें मिसिंग है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है चलो देखते हैं, प्रोवाइड करवा देंगे इसमें। क्यूबिक, इसमें एक्सिस रिलेशंस तो पता है। इसमें क्या नहीं पता था आप लोगों को, सिमेट्री एलिमेंट्स। जैसे देखो क्यूबिक में 3 4 फोल्ड एक्सिस होता है और 4 3 फोल्ड एक्सिस होता है। टेट्रागोनल में 1 4 फोल्ड एक्सिस होता है। हेक्सागोनल में 1 6 फोल्ड एक्सिस होता है। ट्राइगोनल में 1 3 फोल्ड एक्सिस होता है। मोनोक्लिनिक में 1 प्लेन और 1 2 फोल्ड एक्सिस होता है। ट्राइक्लिनिक में हमारा कोई भी सिमेट्री नहीं होता है। मतलब मोस्ट अनसिमेट्रिकल बात करें तो ट्राइक्लिनिक है, और ये हमारा जीसेट में एक बार आ चुका है, PYQ में शायद। ठीक शायद आ चुका है। इसमें क्या पूछ रहा था, वन प्लेन एंड वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो 1 प्लेन और 1 2 फोल्ड एक्सिस, मतलब ये हमारा 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक, यानी ऑप्शन बी।
देखो, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ यानी लेमडा इन डिफ्रैक्ट एट सर्टेन एंगल फ्रॉम 111 यानी एच के एल दिया गया, प्लेन ऑफ क्रिस्टल गिवन यूनिट लेंथ ऑफ, ये हमारा ए दिया गया है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यानी एन दिया गया है, डिफ्रैक्शन एंगल यानी हमसे थीटा पूछ रहा है। ठीक है, देखो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एन लेमडा इक्वल्स टू 2 b साइन थीटा। ठीक है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा डी इक्वल्स टू। अब देखो एन कितना है, 1 है, लेमडा कितना है, 1.5, 1.537 इंटू 10 to the power -10 इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है हमारा, 4.05 इंटू 10 to the power -10। ठीक है, अपॉन ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 3 टोटल, लिखी लो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये लिखो 1.537 इंटू 10 to the power -10 इंटू ये रूट इधर चला जाएगा, √3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 4.05 इंटू 10 to the power -10। इसको सॉल्व करके आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लास्ट लास्ट में जो थीटा आएगा वो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू पुट रखना और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट था, ब्रैग्स लॉ, एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, इसका यूज कैसे करते हैं और इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट डी दे देगा, ठीक है, और डी नहीं दिया तो एच के एल वैल्यू दे देगा, मतलब सैटर्न एंगल प्लेन ऑफ क्रिस्टल इसको बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, देखो एट व्हाट एंगल फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यानी एन इक्वल्स टू 1, एट व्हाट एंगल यानी थीटा हमसे पूछ रहा है, इफ स्पेसिंग बिटवीन प्लेन इज लेमडा अपॉन 2, स्पेसिंग बिटवीन प्लेन का मतलब क्या हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे हम। स्पेसिंग बिटवीन प्लेन का मतलब हुआ डी, डी इक्वल्स टू पाई लेमडा अपॉन 2। अब देखो हमको ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता है, ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ठीक है, देखो एन हमारा 1 है, इसको जाने दो, लेमडा को लेमडा ही रखते हैं, 2, डी हमारा कितना है, लेमडा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये लेमडा नीचे जाएगा, लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमसे रेडियन में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2, सिंपल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रैग्स लॉ में ये इक्वेशन याद रखना है, इसी इक्वेशन से आपको हर जगह टहलना है और कुछ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, देखो ये वैल्यू दिया गया है, बी एच के एल अपॉन लेमडा इक्वल्स टू हाफ, वैलिड ओनली व्हेन ब्रैग्स एंगल ग्लांसिंग एट, मतलब ये भी हमसे थीटा ही पूछ रहा है। अब देखो एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा होता है, फर्स्ट ऑर्डर है यानी n इक्वल्स टू 1 है, n को हटा दो, फिर एक से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, लेमडा इक्वल्स टू 2। अब देखो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन दिया गया, मतलब डायरेक्ट b अपॉन लेमडा साइन थीटा, b अपॉन लेमडा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, डायरेक्ट हाफ, लेमडा इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लेमडा है, ओके ओके एक सेकंड, देखो यहाँ पे क्या गलती हुआ वो देखो स्टार्टिंग से, इसलिए मैंने इसका 3 4 क्वेश्चन लाया, इसमें गलती होने के चांसेस रहते, मेरे से भी गलती होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 1 लेमडा इक्वल्स टू 2 बी साइन थीटा हो गया। अब देखो
डी अपॉन लेमडा दिया गया 1/2। मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे 1 रहने देते, लेमडा को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। 1 = 2 इंटू बी अपॉन लेमडा साइन थीटा, ऐसे कर देते। क्योंकि ओवरऑल लेमडा से डिवाइड करोगे तो किसी से भी डिवाइड कर दो, एक किसी एक से करोगे तो चलेगा। अब देखो, डी अपॉन लेमडा हमारा कितना दिया गया है, हाफ। 1 = 2 इंटू हाफ इंटू साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल। साइन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल। देखो, सेम क्वेश्चन कैसे चेंज करके पूछा गया, और आपको कहाँ से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से निकलेगा। ब्रैक्स लॉ का मैं 5 से 6 फॉर्मूला खुद लिख सकता हूँ, शायद शॉर्ट नोट्स में भी होगा, बट उतना नहीं ध्यान रखना है हमको, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है सिर्फ एक फॉर्मूला। ठीक है। अगर इस स्टेप में किसी को डाउट है, एक बार फिर से देख लो, हो सकता है किसी को डाउट हो। 1 = 2 b साइन थीटा अपॉन लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, 2 × 4/2 ऐसे करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2/2 × 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा। यहाँ पे देख लो, 4 दूनी 8/2, टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है। उसी तरह सिर्फ 2 × 4/2 को हम 2/2 डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, डी अपॉन लेमडा, इतना ही किया, और इसमें कुछ भी ज्यादा हम नहीं किए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मिलर इंडाइस ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस एट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना। सपोज देखो, 2 है ना लिखा हुआ, 2 लिखो। 3 लिखा हुआ है, 3 लिखो, -3, -3 लिखा हुआ, -3 लिखो। इसका इनवर्स लिखो, 1/2, 1/3 माइनस 1/3 माइनस, इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, टोटल हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा। अब देखो, 6 एलसीएम हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू हाफ, 6 इंटू -1/3, 6 इंटू -1/3, ये 3 से 2, 3 से 2, 2 से 3। अब क्या हो गया, 3 - 2 - 2, इसी को 3 2 2 और इस पे एक बार कैप चढ़ा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 2 2, ऑप्शन सी। ठीक है। मिलर इंडाइस में सबसे पहले उसको इन्वर्स करना है, एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम लेने के बाद इस नीचे वाले टर्म को हटाने के लिए एलसीएम लेते हैं, फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, calculate the interplanar distance EHKL for cubic system having the plane 2 2 2, that A is the edge length। देखो, A हम लोग को एज लेंथ निकालना है। सिंपल, हमको क्या पूछा गया, DHKL पूछा गया है ना। इसमें अभी क्या बताया डी के लिए, A/√अंडर 2² प्लस 2² प्लस 2², ये हो जाएगा 8/2 दूनी 4 या 12√12। ओके, ऐसे दिया गया। A/4 कर दो रूट में, 4 × 3 = 12, फिर A/2√3 कर दो। सिंपल, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जितने भी पूछे जाते हैं बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यू में है और बहुत सारा क्वेश्चन, अगर नहीं देखे तो आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही कंप्लीट रखते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।